मैं हूं आंचल आनंद। फरीदाबाद में धनतेरस के दिन बर्बादी की शाम हुई। जनरेटर में छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते दशहरा मैदान में 233 पटाखा की दुकानें जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि इस बड़ी घटना में सिर्फ माल का ही नुकसान हुआ, जान का नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने दिवाली के मौके पर पूरे देश के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है, क्योंकि दिवाली को लेकर आपके बच्चों में जबरदस्त उत्साह होगा। वो भी आपसे पटाखा खरीदने की जिद कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपने अपने शहर में पटाखा दुकान पर जाने से पहले वहां सुरक्षा मानकों को जांचा परखा है? शायद नहीं। इसीलिए हम अगले आधे घंटे तक आपके घर में पटाखा दुकान का रियलिटी टेस्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं आपका शहर भी तो बारूद के ढेर पर नहीं बैठा। फरीदाबाद की दशहरा मैदान से उठ रहा ये बर्बादी का धुआं है। ये धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अगर मंगलवार की शाम फरीदाबाद का प्रशासन गहरी नींद न सोया होता तो तबाही का ये खौफनाक मंजर न होता। बहुत विकट आग लगी। अभी हम बच्चे के साथ पटाखे लेने आए थे यहाँ पर, हम तो सीधे निकल गए यहाँ से बाहर। सारी दुकानें जल गई हैं, सारी दुकानें भस्म हो गई जी। 10 मिनट में सारा कुछ स्वाह हो गया। फरीदाबाद के लोग बता रहे हैं, चश्मदीद बता रहे हैं कि दशहरा मैदान को लेकर प्रशासन का रवैया शुरू से ढीला था। पटाखे की 233 दुकानें लगाने की इजाजत खुद प्रशासन ने दी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर न ही पास में कोई एम्बुलेंस तैनात की गई, न ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तक दिखी। कोने के स्टॉल ये बेचेंगे, यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं खड़ी की हमने अपनी दुकानों के आगे मिट्टी के कट्टे भर के रखे हैं। पानी की बाल्टी, एक पानी की बाल्टी, एक मिट्टी कट्टा क्या करेगा? दुकान में आग लगी, मतलब आग इतनी थी कि अगर फायर ब्रिगेड आती तो 2-3 दुकानों के अलावा सारी दुकानें बच सकती थी जलने के बाद, पर फायर ब्रिगेड नहीं। जब आग इतनी बढ़ गई कि फायर ब्रिगेड भी हाथ से बाहर गए, 1 या 10 भी आई थी तो भी नहीं बुझा सकती थी। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उस गाड़ियों में एक गाड़ी में तो पानी भी तक नहीं था। 40 मिनट बाद जो गाड़ी आई उसमें पानी तक भी नहीं था और उनको फायरिंग अपने आग बुझाने के लिए बैटरी से स्टार्ट करने के लिए उनको दिक्कत हो रही थी। जो हमें उन्होंने बोला गया था, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे पास होता है आग बुझाने के लिए, एक छोटी सी बोतल होती है और एक बाल्टी पानी, उससे क्या बुझेगा? उससे कुछ नहीं बुझेगा। हमारी वजह से हमने पूरा एहतियात कर रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी बंदोबस्त नहीं था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि फरीदाबाद के दशहरा मैदान में धनतेरस की शाम जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ माल का नुकसान हुआ, जान का नहीं। जबकि उस वक्त आग में सैकड़ों लोग फंसे थे, जिनकी बचने की कोशिशें और बच्चों की चीखें समूचे देश के रोंगटे खड़ी कर रही थी। केंद्रीय मंत्री ने हादसे की जगह का मुआयना किया, जांच के आदेश दिए और जिनका नुकसान हुआ उन्हें मुआवजे का ऐलान भी किया। हमने उसकी मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए। उसकी 15 दिन में रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, हमने अभी सरकार की तरफ से तुरंत माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के आदेश पर सरकार की तरफ से 1-1 लाख की उनकी तुरंत घोषणा की है। उनकी सरकारी मदद के तौर पर उनकी हम मदद करेंगे। लेकिन ये सवाल मलबे की राख में दबा अब भी कहीं सुलग रहा है कि तबाही की इस आतिशबाजी के लिए जिम्मेदार फरीदाबाद के प्रशासनिक अमले के लिए क्या सिर्फ जांच ही काफी है? बड़ा और गंभीर सवाल ये भी है कि फरीदाबाद की इस घटना से आपके शहर ने क्या सबक लिया? कहीं आपका शहर भी तो नहीं बैठा है बारूद के ढेर पर? रजनी शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, फरीदाबाद, इंडिया न्यूज। त्रासदी होती है, हादसे होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल बरकरार रहता है कि क्या हम उससे कोई सबक सीखते हैं। हमने 10 शहरों का रियलिटी चेक किया है और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त अभिषेक दिल्ली से और साथ ही साथ हमारे साथ लखनऊ से भी हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जुड़ रहे हैं। उनके पास सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये 2 शहर जहां पर पटाखों की दुकानें हैं वो कहीं बारूद के ढेर पर तो नहीं बैठे हैं। बात करते हैं फरीदाबाद से ही सटे हुए दिल्ली की। अभिषेक, लगातार ये दुकानें होती है, एक के बाद एक टेंट और एक
परमानेंट स्ट्रक्चर में ये दुकानें नहीं होती हैं। क्या आपको वहां पर एम्बुलेंस दिख रही है? क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है? और पैर रखने तक की जगह नहीं होगी इस वक्त? जी बिल्कुल आंचल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बंगाली मार्केट की दुकान है जहां पर साफ तौर पर लाइसेंस लिया है इन्होंने पहले से, यानी कि इन्होंने लाइसेंस लेकर के रखा है। ये कानूनी रूप से पटाखे बेच सकते हैं। इनकी दुकान पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर तमाम तरह के छोटे बड़े आइटम्स हैं जिस पर खरीदार सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शाम होते होते भीड़ भी बहुत बढ़ने वाली है। बात की जाए अगर यहाँ पर क्या सेफ्टी मेजर्स शॉपकीपर की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि 2 फायर सिलेंडर यहाँ पर मौजूद होने चाहिए, साथ ही साथ 10 बालू के बैग होने चाहिए, साथ ही साथ 4 वाटर बटक बैग होने चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 बालू के आपको बैग जरूर नजर आ रहे होंगे और 2 सिलेंडर जरूर नजर आ रहे होंगे। पानी के ये टैंक आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी इनकी जरूर कम है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जागरूकता की कमी है। यहाँ पर पटाखे बिक रहे हैं, लेकिन जो इस लाइसेंस में साफ तौर पर लिखा हुआ है उसकी अभी पूरी तरह से आप कहेंगे कि जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही। हालांकि यहाँ पर फिलहाल दुकानदार भी मौजूद है, पूरी तरह से चौकस है। बात अगर इस बाजार के अभिषेक ये जानना चाहेंगे, ये तो चलिए वो जिम्मेदारी है जो इनके पास, क्योंकि ये लाइसेंस धारक है, इनको कुछ कंडीशंस और शर्तें माननी होंगी, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी का बड़ा सवाल है। क्या कोई एम्बुलेंस इस तरह के थोक बाजारों में दिल्ली में है? क्या आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आसपास दिखती हैं? नहीं आंचल, अभी मैं आप सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये पार्किंग एरिया है पूरे मार्केट का और चारों तरफ आपको दुकानें नजर आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर कहीं भी फायर टेंडर नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो यहाँ पर जब तक फायर की गाड़ियां पहुंचेंगी, चूंकि ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है, दिवाली का मौका है, तो ट्रैफिक जाम के कारण जब तक बंगाली मार्केट तक या गोल मार्केट तक फायर गाड़ी पहुंचेंगी तब तक खासा नुकसान होगा। तो यहाँ पर फिलहाल ताजा स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फायर गाड़ी मौजूद नहीं है। आंचल, और चलिए अभिषेक, हम आपके पास आएंगे, पहले विजय मिश्रा के पास चलते हैं और चाहेंगे कि वहां पर जितने लोग हैं अभिषेक, उनका भी फीडबैक लीजिएगा कि किस तरह से मुस्तैदी उनको प्रशासन में दिखती है। विजय के पास चलते हैं। विजय, हमने दिल्ली में हालात देखे कि सारा का सारा प्रशासन जब लाइसेंस देता है तो शर्तें जो हैं वो दुकानदारों पर डाल दी जाती है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर रख दीजिए, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचता क्यों है? फरीदाबाद में भी कल जब घटना घटी और 233 दुकानें जलकर राख हो गई, प्रशासन की एक फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं थी, एक एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। वो तो शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, वरना एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था वो मार्केट। बिल्कुल सही कहा चल जी आपने कि जिस तरह से फरीदाबाद में पूरी घटना हुई उस दौरान अगर वहां पर एक फायर एम्बुलेंस होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन यही कारण है फरीदाबाद की घटना के बाद कि अब लखनऊ राजधानी में ये चीजें दिख रही हैं। जिस समय मैं डीएवी कॉलेज में हूं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फायर की एक गाड़ी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से मौजूद की गई है। ये वो फायर गाड़ी है जिसमें फोम के जरिए भी यहाँ पर आग बुझाई जाती है और पानी के जरिए भी आग बुझाई जाती है। इस गाड़ी को यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। वहीं अगर इस पूरे ग्राउंड की हम बात करें तो करीब 40 से 50 दुकानें इस पूरे ग्राउंड में है और एक बड़ा बाजार है। यहाँ पर धीरे धीरे इस समय लोग आ रहे हैं और पटाखे खरीद रहे हैं। अगर मैं बात यहाँ पर दुकान पे, तो दुकान को भी लेकर प्रशासन ने यहाँ पर जो इंतजाम किया है दुकानदारों से कि यहाँ पर एक 200 लीटर का ड्रम से भरा हुआ पानी यहाँ रखवाया गया है। उसके साथ साथ में फायर डिपार्टमेंट का जो सिलेंडर होता है वो यहाँ पर लगवा, उसके साथ साथ ये भी बालू का इंतजाम यहाँ पर किया गया। तो जाहिर है कि की घटना के बाद ये चीजें बहुत ही ध्यान से प्रशासन ने देखा है और ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं। चलिए, अखिलेश सरकार की इसी बाबत तारीफ बन जाएगी। क्या एक दिन पहले भी इस तरह के इंतजाम थे या कल फरीदाबाद की घटना के बाद आप ये बदलाव देख रहे हैं इस मार्केट में? बिल्कुल सही कहा चल जी आपने कि ये जो बदलाव दिखे हैं सिर्फ आज सुबह से ही दिखे हैं, क्योंकि कल तक या पिछले साल तक ऐसी कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई थी, ना ही इतने ध्यान तरीके से इसको देखा जा रहा था। जाहिर है कि फरीदाबाद की घटना के बाद ये सारे बदलाव हुए हैं। फरीदाबाद के बाद ये सारा परिवर्तन यहाँ पर दिखा है। जो चीजें यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखी गई है, चाहे फायर सिलेंडर की बात की जाए, चाहे यहाँ पर 200 लीटर ड्रम पानी की बात की जाए, या फिर यहाँ पर जो फायर की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है वो हो, ये सारी चीजें कल की घटना के बाद ही ये सारी चीजें देखने को मिली, बदलाव देखने को मिला। तो मान लिया जाए, विजय बस एक लाइन में बताइएगा, लखनऊ कम से कम महफूज है, वहां पर जाकर लोग बिना हिचक के शॉपिंग कर सकते हैं पटाखों की?
बिल्कुल आंचल जी, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जिस तरह से सुविधाएं इस समय दी गई है उसके जरिए लोग यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, पटाखे खरीद सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हमारे दर्शकों ने देखी तस्वीर लखनऊ की, वहां का रियलिटी चेक किया। अब गाजियाबाद चलते हैं, वो भी दिल्ली के एनसीआर के इलाके में आता है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने वहां पर पटाखा मार्केट का जायजा लिया। अब तस्वीरें देखिए। फरीदाबाद के हादसे के बाद हम गाजियाबाद में पहुंचे हैं और गाजियाबाद में रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। क्या प्रशासन ने पटाखों की दुकानों के आसपास और उन दुकानों के लिए तमाम इंतजाम किए हैं या नहीं किए हैं। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में गोल पार्क इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो लाइसेंसधारी पटाखा कारोबारी हैं वो यहां पर पटाखे बेच रहे हैं दिवाली के मद्देनजर। निश्चित तौर पर इंतजाम पूरे होने चाहिए, लेकिन अगर दूर तक तस्वीरें दिखाएं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंसेस, जिनके इंतजामात की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, वो जाहिर तौर पर नहीं की गई है। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो कारोबारी हैं उन्होंने खुद से इंतजामात किए हैं। आप बताइए किस तरह के इंतजामात किए हैं? इंतजाम हमने खुद से किए हैं। जैसे 2 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं यहाँ पे, हमारे पास पानी का ड्रम रखा है और एक वहाँ पे बोरी रखी है बालूशाही रेत की। हमने टीन की पूरी जो भी ये चारों दीवारें हैं टीन की बनवाई है ताकि फायर कैच ना हो सके। और जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम हुए हैं वो ना के बराबर है। रात को यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी फायर ब्रिगेड की, लेकिन अब कोई गाड़ी नहीं है। एम्बुलेंस तो नामो निशान नहीं है एम्बुलेंस का। प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए जाने थे उनकी पोल जो है कहीं ना कहीं खुली है। हालांकि जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, पटाखा कारोबारी व्यापारी, उन्होंने खुद से ही इंतजाम किए हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं तो दिवाली के मद्देनजर तमाम जो पटाखे की दुकानें हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो जिन मानकों पर प्रशासन को खरा उतरना चाहिए था उन मानकों पर प्रशासन जो है वो नहीं उतरा है। निश्चित तौर पर एनसीआर के इलाके फरीदाबाद में भी हादसा हुआ है। अब क्या सवाल ये उठता है कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और दमकल विभाग है, उसे क्या गाजियाबाद में ही ऐसे हादसे का इंतजार है? गाजियाबाद में सहयोगी संजीव शर्मा के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद का हाल आप लोगों ने देख लिया, किस तरह से वहां पर प्रशासन ने अपनी टोपी दुकानदारों के सर पे पहना दी है। ना तो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ना ही एम्बुलेंस है। खुद वहां पर दुकानदारों ने कदम उठाए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हैं, बालू रखा है और टीन का स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अपनी तरफ से प्रिकॉशंस कहीं ना कहीं ली है। और सिर्फ लखनऊ को अगर छोड़ दिया जाए, जहां से हमारे सहयोगी विजय मिश्रा ने बताया, देख रहे हैं हम कि हर जगह पर बुरा हाल है। प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है और एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में विकराल रूप ले सकती है। हम सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नवीन सेठी के पास, जो चंडीगढ़ की पटाखा मार्केट का जायजा ले रहे हैं। आप भी देखिए। त्योहार दिवाली का है, ऐसे में जहां बाजार पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है, वहीं पटाखा मार्केट में भी काफी रौनक देखी जा सकती है। जहां तक आपकी नजर जाती है वहां सिर्फ आपको पटाखे की दुकानें मिलेंगी। ये सेक्टर 41 चंडीगढ़ की पटाखा मार्केट है, लेकिन यहां पर सुरक्षा के इंतजामों का हमने जायजा लिया है। चारों तरफ जो ग्राउंड यहां पर बनाया गया है, ना तो यहां फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी है, ना कोई एम्बुलेंस है, साथ में रिहायशी इलाका भी लगता है। ऐसे में जिस तरीके से फरीदाबाद में एक हादसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपने आप को कितना सेफ समझ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, फरीदाबाद का हमने हादसा देखा है, उसके बाद भी यहाँ पर हमने देखा कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम खास नहीं किए गए हैं। कितना सेफ अपने आप को आप समझते हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है जो फरीदाबाद में हादसा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हाँ, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमें। ना तो यहाँ कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, ना ही कोई एम्बुलेंस है। ये जितने भी सेफ्टी सिस्टम हमने लिए हुए हैं, ये सब हमने खुद लिए हुए हैं। मतलब अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं है। मन में डर भी है? डर तो पूरा ही है जी, अगर कोई हादसा हो जाए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कितना है, एक टेंट बचा लेंगे, इतने टेंट लगे हुए हैं। तो प्रशासन की तरफ से गाड़ी तो यहाँ से कम चाहिए जो एट ए टाइम स्पॉट पे आके हमारी मदद कर सके जी। देखिए, बिल्कुल अगर चंडीगढ़ की हम पटाखा मार्केट की बात करते हैं, जैसा दुकानदार बता रहे हैं कि अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई इंतजाम सुरक्षा के नहीं किए गए हैं। ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी चंडीगढ़ प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन रफीक खान के साथ नवीन सेठी, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो यानी कि प्रशासन ने लाइसेंस दे दिया और उसकी जिम्मेदारी वहीं पर खत्म हो गई। चंडीगढ़ का हाल आपने देखा और यहां पर फर्क भी देखा कि बाकायदा टेंट लगे हुए हैं। एक छोटी सी चिंगारी आग का विकराल रूप ले सकती है। अब सीधे लिए चलते हैं आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं।
अभिषेक, मुंबई को वैसे भी हादसों का शहर कहा जाता है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि आपके पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है, पैर तक रखने की जगह नहीं है। ऐसी सिचुएशन में प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं कि पटाखा मार्केट को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जा सके? क्या आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है? क्या फायर ब्रिगेड वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल अचल, देखिए सीधे आपको कि पटाखा मार्केट को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जा सके। क्या आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है? क्या फायर ब्रिगेड वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल अचल, देखिए सीधे आपको देखिए मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे बजाय मैं जिस तरह से यहाँ पे इस वक्त यह वह जगह है मुंबई का मोहम्मद अली रोड, जहाँ पर पटाखे की दुकान एक दो नहीं बल्कि तमाम दुकानें आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगी। इस वक्त यहाँ पर आप सिर्फ जितनी भी भीड़ देख रही है, सिर्फ भीड़ इसलिए दिख रही है कि सिर्फ और सिर्फ पटाखे खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और इसलिए अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दाम होते हैं दाम काफी कम होते हैं, इसलिए मुंबई नहीं बल्कि तमाम जगहों पर लोग यहाँ पर पटाखे खरीदने के लिए आते हैं होलसेल रेट पे। और आप अगर सुरक्षा की बात को देखें, सुरक्षा का जरा सा भी ध्यान यहाँ पर नहीं रखा गया है। पुलिस की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, कहीं पर भी दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर जरा सा भी कहीं समझ सकते हैं, अगर आग लगती है, कुछ अगर ऐसी घटनाएं होती, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी या कि यहाँ पे त्रासदी, एक बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि एक दो दुकानें नहीं है, सैकड़ों दुकानें यहाँ पर इस मोहम्मद रोड पर है। लेकिन हाँ, जो दुकानदार हैं बाकायदा वो जरूर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसी घटना ना हो। लेकिन आज के दिन दिवाली तक लगातार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, पुलिस के जवान मौजूद नहीं है, और ट्रैफिक की हालत आपको दिखाना चाहूंगी। ट्रैफिक की हालत इतना बेकाबू यहाँ पर है कि कहीं भी कंट्रोल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर जो पटाखे जहाँ जहाँ होती आग लगती है, उससे सबक शायद मुंबई की पुलिस और मुंबई के फायर ब्रिगेड के नहीं लिया, जिसके वजह से अगर कुछ सबक नहीं लिया। अभिषेक, और जो तस्वीरों के जरिए आप बयां कर रहे हैं, एक सवाल ये भी उठता है कि चाहे चंडीगढ़ हो चाहे लखनऊ हो, हमने देखा कि जहां पर भी ये पटाखों के स्टोर्स लगे हैं, टेंट्स लगे हैं, वो कम से कम खुले इलाके में हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहम्मद अली रोड की जिसकी बात कर रहे हैं, वो रोड ही अपने आप में इतनी संकरी है, दाएं बाएं, मुझे तो कहीं पर फायर ब्रिगेड की घुसने तक की जगह नहीं नजर आ रही है। आखिरकार ऐसी सिचुएशन में परमिशन क्यों दी जाती है, और नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है वहां पर फायर स्टेशन का? तो बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने कि बिल्कुल आपको वापस दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो गलियां हैं, जितनी भी पतली पतली गलियां, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पुलिस की गाड़ी क्या, दमकल की गाड़ियां क्या, कोई भी गाड़ियां यहाँ पर नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं। आप देख सकते हैं कि जो भी अगर जो लोग बाइक से आ रहे हैं उनको भी चलने की जगह नहीं हो पा रही है, और ये दूर दूर तक जो पतली गलियां हैं, आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पर अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो बहुत बड़ी यहाँ पर त्रासदी होगी, कितने यहाँ पर जान माल का नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होगा। और यह चूंकि मोहम्मद अली रोड का जो इतना व्यस्तम इलाका है, पुलिस को चाहिए, दमकल विभाग को चाहिए कि पहले से को हर साल का पता होता है कि ऐसी वारदात कभी भी हो सकती है, और हर साल दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, पटाखे खरीदते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई भी यहाँ पर नहीं आता है, तक रखने की जगह नहीं है। और अभी तक हम 10 शहरों का लगातार जायजा ले रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी शहरों का जायजा लिया है, मुंबई सबसे ज्यादा खतरे में नजर आ रही है। हादसों के इस शहर में अगर वाकई कोई हादसा होता है तो पुलिस और प्रशासन, सवाल उठता है कि करेंगे क्या, किस तरह से रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच सकती है। बहरहाल, अपने दर्शकों को सीधे अब लिए चलते हैं फैजाबाद। वहां पर भी हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, वहां पर किस तरह का बंदोबस्त है, आइए देखते हैं। फरीदाबाद में हुई घटना के बाद भी अभी तक प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। फैजाबाद में एक भी दमकल की गाड़ी इस पटाखा बाजार में दिखाई नहीं दे रही है। सुरक्षा का पूरी तरीके से मखौल उड़ाया गया है। हम बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है, आप यहाँ खरीदने आए हैं, क्या लगता है कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? नहीं, सुरक्षा के यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ तक कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होनी चाहिए थी, प्रशासन ने उसका भी कोई इंतजाम नहीं किया। हम लोग आए, यहाँ देख रहे हैं कोई भी गाड़ी नहीं है, और लोगों की जिंदगी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया प्रशासन ने। एम्बुलेंस की भी सुविधा होनी चाहिए कि अगर घटना दुर्घटना कुछ ऐसी होती है तो ऐसे में एम्बुलेंस के जरिए उन लोगों को बचाया जा सके। क्या लगता है आपको? नहीं, एम्बुलेंस की भी सेवा होनी चाहिए। एम्बुलेंस के साथ साथ उस पर डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए। और दूसरी चीज हमारा ये कहना है कि गुलाबबाड़ी ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल के समीप जो है प्रशासन ने दुकानदारों को जो परमिशन दी है वो गलत किया है। कोई घटना घटेगी
तो इस जनपद का एक ऐतिहासिक स्थल है, उसको नुकसान हो सकता है। हम लोग तो वैसे भी देख रहे हैं कि वो फरीदाबाद में ऐसा हादसा हो गया है इतना लंबा चौड़ा कि एक आदमी का कम से कम 1.5 लाख रुपया चला गया। अभी हम लोग का हो जाए तो हम लोग तो बहुत गरीब आदमी परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल, हर व्यक्ति को यही लग रहा है कि अगर ऐसी घटना अगर यहाँ पे होती है फैजाबाद में तो आखिर क्या होगा, बड़ा नुकसान होगा, जान माल की भी हिफाजत नहीं कर रहा है प्रशासन। तो लोगों का आरोप सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही पर लगा है कि प्रशासन ने फरीदाबाद की घटना के बाद भी यहाँ सबक नहीं लिया है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, फैजाबाद। तो आपने देखा फैजाबाद में किस तरह से लोगों के रिएक्शंस आ रहे थे। वहां पर जो जनता है वो ज्यादा जागरूक है, वो ये बता रही है कि ऐतिहासिक स्थल भी यहां पर खतरे में पड़ सकता है अगर थोड़ी सी भी चिंगारी एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। लेकिन वहां पर प्रशासन सो रहा है। फरीदाबाद की घटना के बाद कोई सबक नहीं लिया है। चलिए अब आपको इलाहाबाद लेकर चलते हैं। इलाहाबाद में किस तरह का बंदोबस्त है वो देखिए। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम के नाम पर फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ये दुकानें लगी हुई हैं चारों तरफ। इस पूरे मैदान में दुकान लगा दी गई है पटाखों की, जहां पर पटाखों की बिक्री हो रही है। लोग आ रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं। चूंकि ये कटरा एक ऐसा इलाका है इलाहाबाद का जो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय करीब है, जिसकी वजह से यहाँ छात्रों की भी एक अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से न तो दमकल की कोई गाड़ी दी गई है, न ही ऐसे कोई इंतजामात किए गए हैं कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या आपकी कोई सुविधा दी गई है प्रशासन की तरफ से? सर, इसी चीज का हम लोगों को दुख है कि कल देखिए फरीदाबाद के अंदर इतने बड़े कांड हुए हैं। आज हम लोग यहाँ 4 दिन से दुकानें लगाए बैठे हैं। यहाँ हम करीब 70-80 दुकान हम लोग अपना लगा के बैठे हैं। प्रशासन ने केवल हम लोगों को अनुमति दी कि इस जगह पे हम लोग अपनी दुकानों को लगाएं। बाकी ना उन्होंने टेंट की कोई सुविधा दी है, ना पानी की, ना बालू की, ना मिट्टी, किसी चीज कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर सब चीजें हम लोगों ने अपना बनाया है। हादसा होता तो उससे निपटने के लिए आपने क्या इंतजाम किया? हमने अपनी तरफ से सभी दुकानदारों भाइयों ने पानी का ड्रम रखा हुआ है, बालू रखे हैं, अपने रखे हुए हैं। अगर यहाँ कोई बात हो जाती, ना कोई फायर ब्रिगेड वाले हैं, ना कोई पुलिस प्रशासन कोई है। फोन भी हम लोग करते, कोई उठाता नहीं। कल भी यहाँ कोई नहीं आया था। बात हुई किसी से? आपने प्रशासन से शिकायत की इस बात को लेकर? यहाँ के समस्त हम लोग शिकायत किए तो उन्होंने कहा कि हम जो दमकल गाड़ी भेज रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ करीब तकरीबन 7 साल पहले एक बार यहाँ भी इस तरह की दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। अब प्रशासन ध्यान नहीं देना चाहता है कि ये उसकी लापरवाही है। फिलहाल किसी हादसे से टालने के लिए ये खुद व्यवस्था कर रहे हैं। ऊपर वाला न करे ऐसा कोई हादसा हो। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, इलाहाबाद। तो ऊपर वाले और राम भरोसे की ही है अपनी सुरक्षा, क्योंकि आपने तस्वीरों में देख लिया किस तरह से घटना चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन प्रशासन और पुलिस की नींद नहीं खुलती है। फरीदाबाद की घटना से भी कोई सबक नहीं सीखा। सोचिए उन लोगों की दिवाली जिनका दिवाला कल निकल गया। यही नहीं, अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आप और हम जब पटाखे खरीदने जाएंगे, बच्चों की जिद को पूरा करेंगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ लेके जाएं। मुंबई की आपने तस्वीर देखी जो वाकई हादसों का शहर है और रियलिटी चेक में पूरी तरह से फेल हो गया है। फिलहाल इतना ही। सोच समझकर, संभल कर पटाखे खरीदने निकलिएगा। एक छोटे से ब्रेक